गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के और भी कुछ फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या फॉर्मेट देखे थे। एक देखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म जिसमें अगर 2 पॉइंट दिए रहे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। उसके बाद तीसरा फॉर्मेट देखा था हमने, वो क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट, मतलब स्लोप दिया रहेगा और आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट का लेंथ दिया रहेगा, तो हम कैसे उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ये अलग अलग तरीके होते हैं। आज हम देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखना, पिछला लेक्चर में था स्लोप इंटरसेप्ट, इसमें है ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका नाम है दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ क्या होगा, लेट्स ड्रॉ ए फिगर फर्स्ट। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स ओ एक्स डॉट और वाई ओ वाई डॉट है। एक स्ट्रेट लाइन, सपोज ऐसे ही हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन ली ए बी, वो एक्स एक्सिस से ए लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट इज ए। क्या कह सकते हैं, एक्स लाइन, स्ट्रेट लाइन ए बी मेक्स एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए और वाई इंटरसेप्ट सपोज बी। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से ओरिजिन का जो लेंथ होता है। सो यहाँ पे सपोज ये लेंथ क्या हुआ, दिस इज बी। सो क्लियरली हमें क्या पता है, दिस, ये लेंथ अगर ए है और तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा 0। राइट साइड में ए यूनिट आए 0, मतलब ये एक्स एक्सिस पे है इसलिए 0 वाई कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट क्या है, इंटरसेप्ट बी है बट ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट जब होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता है। अब डिस्टेंस बी यूनिट है, सो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी। सो देखो, 2 पॉइंट हमें मिल गए। हमें इंटरसेप्ट का सिर्फ लेंथ दिया हुआ था, हमने 2 पॉइंट यहाँ से लॉजिकली, बाय लॉजिक हमने 2 कोऑर्डिनेट बना लिए। अब हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को डिराइव करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होगा। डेफिनेटली इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या होगा, ये इंटरसेप्ट रहेंगे उसमें और एक्स वाई तो रहेंगे ही, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में एक्स और वाई वो रहेंगे, प्लस यहाँ इंटरसेप्ट का लेंथ से हम लोग को वो इक्वेशन शो करना है, सो ए और बी रहेंगे। एनीवे, हमें ए और बी से 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब 2 पॉइंट पता होने से हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वहां से भी, या 2 पॉइंट फॉर्म, सो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, उससे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। सो क्या होता है, y माइनस y1 होता है, तो सो y1 को हम डायरेक्ट पॉइंट पुट कर देते हैं। y1 सपोज इसको हम x1 y1 एज्यूम करते हैं, ये x2 y2, कोई भी एक पॉइंट को इधर पुट करना होगा। सो y माइनस y1 की जगह b और x1 की जगह 0। सो इधर भी y2 माइनस y1 होगा ना, तो माइनस y1 और माइनस x1 को हमने पहले ही लिख दिया। अब ये 0 और a, सो दिस इज y2, दिस इज x2। सो क्या बना, सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस b बाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। सो लेट्स सिंप्लीफाई, क्या होगा सिंप्लीफाई करते हैं, ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स। सो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी। अब ए बी से बोथ साइड डिवाइड करो, सो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सो इसे कहा जाता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन
इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो स्लोप इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट में क्या डिफरेंस है। इस स्लोप इंटरसेप्ट था ये फॉर्मेट, या x इक्वल टू समथिंग, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा, सम कांस्टेंट y प्लस कोई दूसरा सपोज c1, इस टाइप का। अगर y इंटरसेप्ट अगर c दिया हुआ रहे, x जीरो करने से क्या आ रहा था, यहाँ x जीरो पुट करने से y c आ रहा था। नॉर्मली इसे ही कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमने ये अज्यूम कर लिया कि y एक्सिस में अगर इंटरसेप्ट c है तो x एक्सिस में अगर c1 इंटरसेप्ट हो तो इस टाइप से इक्वेशन आता है। हमने वो शो किया था, क्योंकि x एक्सिस में y को जीरो कर देंगे तो x इक्वल टू c1, तो c1 एक इंटरसेप्ट दिया हुआ रहने से इस टाइप का इक्वेशन आ सकता है। बट इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसको भूल जाते हैं, क्योंकि जो वेल एक्सेप्टेड फॉर्मेट है स्लोप इंटरसेप्ट इज दिस। जो भी हो, हम क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया अभी, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट। यहाँ स्लोप है दिया हुआ और y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट का लेंथ है वो दिया हुआ है। यहाँ ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जा रहा है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस में इंटरसेप्ट का लेंथ है और कुछ नहीं है। वहां से हमने ओनली यूजिंग दिस इंटरसेप्ट हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया है। सो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब सपोज इसको थोड़ा हम चेंज करके एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन ए बी मेक्स x and y intercept of length -2 and -3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ माइनस कहा गया है। सो फॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने एकदम इजी दिया है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल क्वेश्चन है, आने से ऑब्जेक्टिव ओनली। ये वाला क्या है, इंटरसेप्ट का लेंथ दिया हुआ रहने से क्या होता है इक्वेशन, यहाँ पे देखो -2 एंड -3। तो अगर हमें ड्रॉ करना पड़ा ना, हमें क्या पता है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब कोऑर्डिनेट होता है, एक्स इंटरसेप्ट जब ए था हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस में पॉइंट लिया था a,0, बट यहाँ -2 है तो हमें -2,0 लेना पड़ेगा। तो इधर लेफ्ट साइड में, सपोज दिस इज x डॉट ओ एक्स, सो लेफ्ट साइड में यहाँ लेना पड़ेगा हमें -2,0। ये देखो इधर इक्वेशन नहीं आ रहा, इक्वेशन आ रहा इधर, और -3 क्या हुआ, y इंटरसेप्ट, ये भी नेगेटिव है। सो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो ये नेगेटिव y एक्सिस हमें ड्रॉ करना है और पॉइंट को नीचे लेना है। हमने a और b जनरल दो वेरिएबल हमने एज्यूम करके उससे हमने एक जनरल फॉर्मेट बना दिया। अब a नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, b भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ हमने दोनों नेगेटिव लिया। सो क्या आया, दिस इज 0, -3, 0 और -3 यूनिट नीचे। सो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हो गया इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन इस ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मली एक्स एक्सिस में जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको ए एज्यूम कर, मैं एज्यूम करता हूं इसको ए, और बी आप लोग कुछ और एज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे ए बी का इक्वेशन क्या होगा, अब 2 पॉइंट मिल गए हैं, हम वहां से 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए ऑब्जेक्टिव में दे तो यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ मैंने समझाया क्योंकि इक्वेशन माने स्ट्रेट लाइन की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, बट इक्वेशन क्या होगा, x बाई ए मीन्स x इंटरसेप्ट यहाँ है -2, प्लस y बाई बी क्या है, y इंटरसेप्ट -3, दैट्स इक्वल टू 1।
सो इसको अगर सॉल्व करेंगे सो क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू, सॉरी ये आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू -1 आता है। सो -1 को मैंने जैसे पिछले लेक्चर में कहा था, राइट हैंड साइड नॉर्मली माइनस क्वांटिटी हम लोग नहीं छोड़ते हैं। नॉर्मली ये एक तरीका है कि माइनस को लेफ्ट साइड में लाओ, प्लस रहे, प्लस अगर हो तो उधर कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में छोड़ सकते हैं। बट कोई इसका मतलब रिटर्न कोई रूल नहीं है, ये बस एक तरीका है जो कि फॉलो किया जाता है, और उसके लिए कहीं कोई नंबर भी नहीं काटेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटी गलती की है, 3 2 6 हो गए, यहाँ पे 1 की जगह 6 आएगा, ठीक है, 6, so -6 -2, हाँ ठीक। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्मेट इक्वेशन का। उस फॉर्मेट में हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ हमने देख लिया कि एक केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन आया, दूसरे में फोर्थ क्वाड्रेंट में। वैसे ही ए और बी के वैल्यूज अगर हम चेंज करते रहें, मतलब यहाँ पे तो 2 नेगेटिव हमने देखा, पिछले एग्जांपल में 2 पॉजिटिव देखे थे। सो अब इक्वेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है बट वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऐसा आ सकता है स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे -2,0 हो गया, यहाँ पे 0,3। एक्स इंटरसेप्ट इज -2, वाई इंटरसेप्ट इज 3। या ऐसे कह सकते हैं इंटरसेप्ट दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ही -2,0। वैसा अब इधर ऐसा भी आ सकता है इक्वेशन, ये सपोज 0,-1 है, ये सपोज 4,0 है। ऐसा हमने देख ही लिया है और अभी इस प्रॉब्लम में इस तरीके का देखा है। सो एक कॉम्बिनेशन, यहाँ एक्स एक्सिस का प्लस है और वाई एक्सिस का माइनस है, यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ एक्स एक्सिस माइनस है बट वाई एक्सिस प्लस है। तो स्लोप इंटरसेप्ट का दोनों इंटरसेप्ट जो है नॉट ओनली लेंथ बट ऑल्सो वो किस एक्सिस के तरफ है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लस या माइनस साइन अकॉर्डिंगली हमें पुट करना पड़ेगा। अब देखेंगे नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या दिया रहेगा देखो। नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल का, नॉर्मल मीन्स व्हाट, एक परपेंडिकुलर। नॉर्मल टर्म से हमें पता है वो एक परपेंडिकुलर है। सो सपोज मैं एक नॉर्मल सिंपल एक स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करता हूँ। सो इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ओरिजिन के थ्रू से। सो ओरिजिन से एक नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज दिस इज एल। हमारे पास 2 चीज दी हुई है। सपोज नॉर्मल का लेंथ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्मल का लेंथ दिया हुआ है, सपोज p, दिस इज p। और नॉर्मल जो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एक एंगल बनाता है, सपोज वो दिया हुआ है अल्फा। सो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल का इंक्लिनेशन इज अल्फा, सिंपल। सो नॉर्मल का इंक्लिनेशन अल्फा है या उसका स्लोप है tan अल्फा, जो भी हो, बस ये 2 चीज दी हुई है। सो नॉर्मल का स्लोप है tan अल्फा, ये 2 चीज दी हुई है। तो यहां से हमें देखो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्टली एज सच कुछ दिया हुआ नहीं है। स्ट्रेट लाइन का देखो सारे इक्वेशन में आइदर जिस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन बनाना है उसका आइदर था स्लोप या इंटरसेप्ट या कोई पॉइंट, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन रिलेटेड कुछ दिया हुआ था। यहाँ पे वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है जो कि
ओरिजिन से होके जाता है, मतलब ओरिजिन से एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया ए बी के ऊपर ओ एल, उस नॉर्मल का लेंथ एंड उसका स्लोप tan अल्फा, ये दो चीज दी हुई है और कुछ नहीं। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले एक एल एम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स ओ एक्स डॉट और ये वाई ओ वाई डॉट, एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। सो अब देखो, इन दोनों को यूज करके हम ये OM और LM कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बन जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, OM का लेंथ कॉमा OM का लेंथ कॉमा हो गया ML या LM, जो भी कहें हम, दिस OM कॉमा ML, यही तो हुआ ना इस L पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज OM? OM बाई OL क्या होता है, OM बाई OL मतलब OM बाई P एक्चुअली, OM बाई P। ये क्या होता है, ये अगर अल्फा है तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, सो बेस बाई हाइपोटेन्यूज या कॉस अल्फा, ये हमें पता है। सो OM बना P कॉस अल्फा, सिंपल। अब हमें LM चाहिए, सो LM और P को लेके एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेके होता है साइन अल्फा। सो हम करते हैं LM बाई OL इक्वल टू LM बाई P इक्वल टू साइन अल्फा, दैट इम्प्लाइज LM, इसका लेंथ क्या हो गया, P साइन अल्फा। सो व्हाट इज दिस, ये बन गया P cos अल्फा कॉमा P साइन अल्फा। सो हमें एक पॉइंट मिल गया P cos अल्फा कॉमा P साइन अल्फा। तो हमने देखो परपेंडिकुलर के ही, नॉर्मल के ही जो दो वैल्यूज दिए हुए थे उनको यूज करके इस स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट हमने निकाल लिया। लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ नहीं चलेगा, हमें क्या क्या पता है, पॉइंट स्लोप, मतलब एक पॉइंट एक स्लोप, अगर एक पॉइंट है तो एटलीस्ट स्लोप चाहिए। स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है अगर इसका स्लोप AB का, लेट स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या है M2, और इसका M जो दिया, इसका M1 सोचो, OL का स्लोप एंड स्लोप ऑफ OL, ये नॉर्मल का स्लोप क्या था, दैट इज अल्फा, अल्फा इंक्लिनेशन है तो tan अल्फा। सो इसको हमने अगर एज्यूम किया M1 को एक नाम दिया, सो क्या होता है, ये दोनों OL और AB परपेंडिकुलर है, सो एज OL परपेंडिकुलर AB, सो परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, दोनों का स्लोप होता है -1, ठीक है, दोनों का स्लोप होता है क्या, -1। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का स्लोप जब -1 है, सो इन दोनों को यूज करके M1 हमें पता है, दिस इज M1, ये हमें पता है, तो ये यहाँ पुट करते हैं। सो क्या हुआ, M1 की जगह पुट कर दिया तो आया tan अल्फा इंटू M2 दैट इज इक्वल टू -1। सो M2 इक्वल टू -1 बाई tan अल्फा। सो देखो इस AB का स्लोप भी हमें मिल गया। सो हमें दोनों चीज मिल चुकी है, AB एक स्ट्रेट लाइन का पॉइंट भी मिल गया है और स्लोप भी मिल गया। तो लेट्स फॉर्म द इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट एक स्लोप पता है, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, y माइनस y1, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू m इंटू ax माइनस x1।
x1 इज p cos alpha x1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस p साइन अल्फा इक्वल टू, ये साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होता है तो कॉस अल्फा ऊपर गया, साइन अल्फा नीचे, दिस। सो साइन अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो गया, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस x कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया p कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस फिगर की भी हमें जरूरत नहीं है, अब बस हम लोग का रिजल्ट आ गया है। क्या होगा रिजल्ट, x को उधर लाते हैं, कांस्टेंट को उधर छोड़ देते हैं। सो क्या आया, x कॉस अल्फा इधर है और y साइन अल्फा इधर। सो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, उधर गया p साइन स्क्वायर अल्फा और उधर p कॉस स्क्वायर अल्फा है। सो p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p। सो ये जो फॉर्मेट आया x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, इसे कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वहां पे देखो हमने क्या क्या यूज किया है, नॉर्मल का इंक्लिनेशन और नॉर्मल का लेंथ वो यूज किया है और कुछ नहीं यूज किया, इसीलिए इसे नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सारे फॉर्म का जो नाम दिया गया है उसी नाम से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमने किस किस वैल्यूज, किस टाइप का वैल्यूज यूज करके इक्वेशन को बनाया है। या नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल के दो वैल्यूज है, उसको यूज करके इस फॉर्मेट को, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को हमने बनाया है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी प्रॉब्लम में एक इस टाइप की एक ट्रिक्स काम में आती है। सपोज अगर यहाँ से हमें जरूरत पड़े, ये कहा जाए कि इस इक्वेशन को देख के हमें ये बताओ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कौन से दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें क्या पता है कि x बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में अगर हमारा कोई इक्वेशन रहे तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को a, 0 में इंटरसेक्ट करेगा स्ट्रेट लाइन और y एक्सिस को 0, b में इंटरसेक्ट करेगी लाइन। सो इसको उसी फॉर्मेट में तब हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो क्या हुआ, इसको हम p से डिवाइड किए क्योंकि इधर 1 लाना है। सो p से डिवाइड कर दो, सो x कॉस अल्फा बाई p प्लस y साइन अल्फा बाई p इक्वल टू 1। सो x के नीचे हमें x के नीचे लाना है और y के नीचे करना है पूरा। सो x बाई p बाई कॉस अल्फा प्लस y बाई p बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। सो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को p बाई कॉस अल्फा कॉमा 0 इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी और y एक्सिस को p 0 p बाई साइन अल्फा इस पॉइंट में, मतलब a, 0, 0, b था तो दिस, 0 एंड 0, दिस, ये दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ठीक है, सो ये हमें यूज करके ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिया जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन सपोज दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये सपोज K1 और K2 दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। सो K1 K2 से एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, बोलते हैं कि उसको प्रूव करो। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो K1 K2 क्या है निकालना पड़ेगा ना। सो K1 इज दिस, K2 इज दिस। अब हमें उस K1 K2 को लेके जो रिलेशन प्रूव करने दिया जाएगा वहां ये दोनों पुट करेंगे तब जाके वो रिलेशन प्रूव होगा। सो किसी भी फॉर्मेट को किसी भी फॉर्मेट में हम लाने के लिए, किसी भी फॉर्मेट को किसी भी फॉर्मेट में लाने के लिए हमें कुछ एल्जेब्रिक ट्रिक्स, फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी हर एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में। सो यहाँ
यहाँ तो नॉर्मल फॉर्म था, नॉर्मल फॉर्म छोड़ के 2 पॉइंट फॉर्म रहे या पॉइंट स्लोप फॉर्म रहे या वाई कट एम एक्स प्लस सी जो कि पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो रहे, कुछ भी रहे, हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में ले जा सकते हैं। वो आप लोग थोड़ा घर में प्रैक्टिस करो कि एक इक्वेशन को कैसे मैं दूसरे में ले जा सकता हूँ। इट्स पॉसिबल, सब इक्वेशन से दूसरे कोई भी इक्वेशन हम जा सकते हैं फॉर्मेटिंग करके। सो वो जरूरत पड़ेगा हम लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो आज हमने बेसिकली दो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट सीखे हैं स्ट्रेट लाइन के। वो है एक इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा है नॉर्मल फॉर्म। इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म उससे मैं कहूँगा कम इम्पॉर्टेंट है, बट इसके प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो थोड़े टफ होते हैं नॉर्मल फॉर्म के, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में हमें नॉर्मली फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की डायरेक्ट वो लेंथ नहीं होती है या स्लोप नहीं होता है। तो हमें समझाने के लिए उसका नॉर्मल ड्रॉ करके नॉर्मल का लेंथ स्लोप वो सब पॉइंट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बट एनीवे सब टाइप के प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे इसको। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे और भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।